उसी तरह कभी नहीं होता। क्या राजनीति धर्म को नुकसान पहुंचा रही है? अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति अगर वो संरक्षित है तो वो मूर्ति क्यों नहीं सामने ले आई जाती है? और विपक्ष अगर झूठी बातें कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, तो फिर इनको चुप क्यों नहीं करा दिया जाता है? विनोद बंसल जी, एक सेकंड प्लीज। हाँ विनोद जी, आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि विपक्ष कहां खड़ा है और सत्ता पक्ष कहां खड़ा है। बात पक्ष प्रतिपक्ष की नहीं है, बात सच्चाई की है। वास्तव में देखा जाए तो कौन है जो धर्म को संरक्षित कर रहा है, धर्म को प्रमोट कर रहा है और धार्मिक गतिविधियों को जो है और शुचिता और पवित्रता के साथ संचालित कर रहा है? कौन है जो विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है? नहीं सर, ट्रैक रिकॉर्ड के नाम पर जो अभी हो रहा है उसको लेकर आंखें मूंद ली जाए क्या? उन्होंने नाम लिया यशवंत होलकर का, एक सेकंड प्लीज, उन्हें आपसे सवाल पूछ रही हूं। उन्होंने नाम लिया यशवंत होलकर जी का जो उसी परिवार से आते हैं, उनकी आपत्तियां, उस पर विराम नहीं लगना चाहिए। मुझे तो नहीं पता कब आपत्ति है, टीवी चैनल की डिबेट में लेके आए, मुझे लगता है आपको भी नहीं पता होगा। मुझे नहीं पता है, बिल्कुल मुझे नहीं। तो ये देखिए, आपत्ति उठाना, ऑब्जेक्शन करना और नुकसान दोबारा मुझे आना पड़ेगा। अजय जी, आप बोल रहे थे, वो बीच में बोले, मैंने उनको चुप करवा दिया। प्लीज सर, हो गया आपका? अब सर यहाँ पर आप लोग आपस में या तो लड़ लीजिए या फिर एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए। विनोद जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, बहुत गंभीर मामला है, बेसिकली गंभीरता के साथ डिबेट होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो अगर मान लो कोई दोषी है, तो योगी जी ने कहा है खुद कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, निस्संदेह। सर, आपके मन में भी ये संशय है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने खुद कहा कि अगर कोई दोषी है, वो जिस तरीके से वीडियो आया है सर, और वो वीडियो एक क्लिप है, उसके बाद आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। इसी को लेकर कई तरीके के सवाल उठे। खंडित मूर्ति को लेकर कहा गया वो तस्वीर आ रही है, लेकिन उसको लेकर कहा गया एआई जनरेटेड है। मैंने तो इसीलिए कहा कि अगर वो मूर्ति पूरी तरीके से जो संरक्षित मूर्ति है उसको सामने ले आया जाए तो मामला ही खत्म हो जाएगा। आएगा ना सामने, कौन मना कर रहा है? योगी जी ने मना किया है क्या? मैं कहता हूँ सारी चीजें मूर्ति सामने, इनके सामने लाने का तो कोई फायदा नहीं, आपको पता है। ये तो फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे। अरे भाई साहब, इतना बवाल हो गया, वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लोग चले गए, सांसदों के खिलाफ एफआईआर हो गई। अगर मूर्ति संरक्षित है उसको लाके सामने दिखा दो। नहीं, वो दिखाएंगे, वो सत्ता पक्ष का काम है। मैं कहता हूँ इसका जवाब ये देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या देना चाहिए ना? नहीं, मैं कहता हूँ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन कम से कम विपक्ष में तो कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कोई। आप मांग कर दीजिए ना, आप विश्व हिंदू परिषद से हैं, आप मांग कर दीजिए। आपको नहीं लगता कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है? आप क्यों नहीं मांग करते हैं? निस्संदेह हिंदुओं की आस्था से और विश्वास से जुड़ा हुआ। फिर आप मांग कर दीजिए। आप नहीं देखना चाहते कि मूर्ति संरक्षित है या नहीं? विनोद बंसल देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं? मुझे नहीं देखना चाहते आप? मुझे कोई अविश्वास नहीं है। मैं पूजनीय योगी जी जैसे जो महंत के ऊपर मैं अविश्वास कर सकता हूँ? वो मेरे पूजनीय हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? ये संभव ही नहीं है। ये तो जो अनिष्ट करने वाले लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं। पूजा तो लेकिन भगवान की होती है ना, व्यक्ति पूजा का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। महंत जी जो हैं, उनकी बात पर आप कह रहे हैं आंख बंद करके आप भरोसा करते हैं, लेकिन आप सर हिंदुओं का जो संगठन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे में करोड़ों हिंदुओं के पास सही मैसेज जाना चाहिए। आपकी तरफ से क्या ये मांग नहीं आनी चाहिए कि मूर्ति संरक्षित है, मूर्ति दिखा देनी चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ मांग वहां करूंगा जब मुझे संशय है। मेरा कोई संशय नहीं है, मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा काम कर रहा है, वो जिन हिंदुओं को विश्वास नहीं है, ये हिंदू होते तो फिर आज तक ये अनिष्ट क्यों करते? ये हिंदू ही नहीं है, ये हिंदू ही नहीं है। सोमनाथ भारती जी के पास मैं आ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि जो इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ की बात पर विश्वास नहीं है, वो हिंदू ही नहीं है। सर्टिफिकेट वैसे बांटने का काम है नहीं विनोद बंसल जी का, और हिंदू धर्म को लेकर तो वैसे भी कहा जाता है कि कोई हिंदू धर्म से किसी को बाहर नहीं कर सकता, लेकिन आपने इन सबको हिंदू धर्म से बाहर कर दिया। देखिए रोमाना जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुश्किल क्या है कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है, जो इनका एक प्लान था कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, आज अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति ये देखिए गिरी है। ये एआई जनरेटेड दिखा रहे हैं आप, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ये एआई जनरेटेड है। मैं एबीपी न्यूज पर इस तस्वीर की पुष्टि नहीं कर रही हूँ, मैं चैनल के हवाले से ये बात कह रही हूँ। भास्कर, दैनिक भास्कर के साइट से लिया गया है ये, और अगर इनमें ताकत है, चैलेंज करता है सोमनाथ भारती ला के मूर्ति दिखाओ। दूसरी बात बताइए, आपकी पार्टी के सांसद पर तो उन्होंने एफआईआर कर दी। करिए, जितना मर्जी एफआईआर करिए, क्या मुश्किल है? ऐसा अपने संस्कृति के लिए, अपने विरासत के लिए हम जान दे देंगे। लेकिन तो विनोद बंसल जी, आपको ये तस्वीर देखकर मन आहत नहीं हो रहा है? विनोद बंसल जी का ये तस्वीर देखकर आ रही हूँ, दोबारा आपके पास ही आऊंगी, आपका मन आहत नहीं हो रहा है? वो दिखा रहे हैं तस्वीर। देखिए आहत तब होगा जब सच्चाई सामने होगी। ये सच्चाई नहीं है ना जी। आपको वो सच नहीं लग रहा है? मैं कहता हूँ जब तक देखिए, ना वो हिंदू है ना वो सच बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? ये नहीं कह रहा हिंदू नहीं है। आप ही ने कहा अभी
मानसिकता की बात है, ये मानसिकता की बात है। मानसिकता हिंदूद्रोही मानसिकता का प्रचारक है भाई, सीधी सी बात है। ये तो हमेशा से रहे हैं। आपने जब मूर्ति संरक्षित देखी नहीं है तो आपको कैसे पता कि मूर्ति सही है? देखिए, जब विकास जब हो रहा है काशी का, तो ये सारे सब चिल्ला रहे हैं। देखो अभी भी चिल्ला रहे हैं ना। ये मैं बीच में नहीं बोला था, लेकिन विकास तो विरासत के लिए हो रहा है ना। विकास विरासत के लिए हो रहा है। वो कह रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं है, आप एआई जनरेटेड तस्वीर दिखा रहे हैं। आ रही हूँ, माइक इधर है, माइक मेरे पास है। रोमाना जी, मुश्किल क्या हो रहा है कि बंसल जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मांग कर लें। ये हिंदूवादी होने का ढोंग रचते हैं। ये एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आते हैं, उनकी राजनीति के लिए काम करते हैं। देश भाड़ में जाए, धर्म भाड़ में जाए। ऐसा है 2008 में गुजरात में। नहीं, मैं फिर कहती हूँ सर, केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव, इन पर ये चर्चा नहीं है। विनोद बंसल जी प्लीज नेताओं के नाम मत लीजिए। सुनिए, ऐसा है कि 2008 में एक सेकंड भाई साहब, 2008 में गुजरात के अंदर हजारों मंदिर तोड़े गए थे। अशोक सिंघल साहब ने नरेंद्र मोदी जी को कहा था, उस वक्त औरंगजेब का दर्जा दिया था। इन्होंने बनारस के अंदर इस प्रकार से काम किया। हिंदुओं की जो आस्था को लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं। हिंदुओं को जग जाना चाहिए था जिस दिन माननीय मोदी जी के हाथ में राम जी को छोटा करके दिखाया गया था। मुश्किल क्या हो रहा है, 9 से इंदौर में पानी ठीक हो रहा है, ना अहमदाबाद में पानी ठीक सप्लाई कर पा रहे हैं, ना हमारे धर्म की रक्षा कर पा रहे हैं। हजारों साल पुराना मणिकर्णिका घाट, जो भगवान विष्णु के चक्र से बना, जहां भगवान शिव का कुंडल गिरा, आज वो जमीनों पे रुल रहा है। ये हिंदू विरासत को, महंत जी, हिंदू विरासत को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनका एजेंडा स्पष्ट है कि जब जो है सनातन को गाली दी जाए, उसे डेंगू, मलेरिया और एड्स से तुलना की जाए, उस समय चुप रहेंगे। और जब हमारे धार्मिक स्थलों का, तीर्थों का विकास किया जाएगा, उस समय चिल्ला कर गला फाड़ करके आप लोग चिल्लाएंगे। आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू। की आवाज नहीं जा रही है, सबके माइक बंद है, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है क्योंकि माइक सिर्फ ये वाला ऑन है। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग, जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, जिस प्रकार से 2-3 दिन से लोग शोर मचा रहे हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से मणिकर्णिका घाट में मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं और वहाँ नुकसान पहुँचाया जा रहा है। हमने अपने अखाड़े के प्रतिनिधियों से पता किया है, काशी में ही हमारा निरंजनी अखाड़ा है और निरंजनी अखाड़े के संतों ने बताया है कि वहाँ मूर्तियाँ इस प्रकार से जैसे कि दिखाया जा रहा है, इस तरह से नहीं तोड़ी गई हैं, बल्कि उनको जो गिर गई हैं मूर्तियाँ, उनको संरक्षित कर लिया गया है। और मूर्तियाँ संरक्षित हैं और संस्कृति विभाग के पास में है, वो स्थापित की जाएंगी। लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं। और दूसरा सवाल उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है, 1 मिनट आपके पास आऊंगी। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं शंकराचार्य को लेकर, कि वहां पर शंकराचार्य के साथ वो कह रहे हैं प्रशासन जो है वो बहुत खराब रवैया अपनाए। भदौरिया जी को आज बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है शंकराचार्य जी से, बहुत ज्यादा प्रेम है ना आपको। तो आप वो दिन याद करिए जब अवमुक्तेश्वरानंद जी को काशी के घाट पर कोड़ों से मारा जा रहा था। इनके समय में कोड़ों से मारा गया, तो अभी भी ऐसा हो, उन पर कोई आपत्ति नहीं है आपको? नहीं, हमको तब भी आपत्ति थी और आज भी आपत्ति है। आज भी आपत्ति? आज भी उन पुलिस कर्मियों का जो विरोध करता हूं और योगी जी से मांग करता हूं कि संतों के ऊपर लाठियां बरसाने वाले ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। योगी जी नहीं मार रहे थे, प्रशासन था वहाँ। योगी जी की पुलिस मार रही थी। योगी जी की पुलिस, सुन लीजिए वो बोल रहे हैं। हाँ। जो भी योगी जी की पुलिस मार रही थी। जो भी पुलिस अधिकारी थे, प्रशासन के लोग थे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम उस घटना का भी विरोध कर रहे हैं और इस घटना का विरोध कर रहे हैं। अब इनकी तरफ से कहा जा रहा है, निरंजनी अखाड़े के हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं कि मूर्तियां वहां पर जो भी पुनर्निर्माण की चलते जो टूट का काम हो रहा है और उसमें जो गिरी हैं, उन सबको संरक्षित कर लिया गया है। किसी की तो मानेंगे, इन्हीं की मान लीजिए। उनकी मान ली, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, फिर वो गिरी क्यों? भाई मूर्तियाँ थी, उनकी बात मान ली जाए। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा मूर्ति गिरी, उनको संरक्षित किया गया। मैंने कहा उसके पहले उनको संरक्षित करते, मूर्ति गिरने तो बाल की खाल नहीं निकाल रहे अनुराग जी। नहीं, मूर्ति लगी हुई है, जब तोड़ गए आसपास, उसके बाद अगर गिरेगी तो गिरना, उन्होंने कहा मूर्तियाँ गिरी, मूर्ति गिरी, गिरना, मूर्ति का गिरना ही अपने आप में एक शब्द ऐसा है जिसमें आप सम्मान नहीं कर पा रहे। मूर्ति के ऐसा होता है? मैं पूछती हूँ, विनोद बंसल जी बताएंगे, ऐसा है क्या? मूर्ति का गिरना अपने आप में अपमान की बात होती है क्या? नहीं, मूर्ति नहीं गिरनी चाहिए, निस्संदेह मैं मानता हूँ इस बात को। तो ये तो उन्होंने कहा है कि निरंजनी अखाड़े वालों ने उनको बताया कि मूर्ति गिरी है। मैं कहता हूँ इन्होंने कहा होगा, मुझे नहीं पता, इनके पास है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ निरंजनी अखाड़े पर भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए
निरंजनी अखाड़े के हवाले से कहा ना सर, आपके बराबर में बैठकर कहा, आपने सुना उनको भी, मैं दोबारा आपके लिए दोहरा रही हूँ, दर्शकों के लिए भी दोहरा रही हूँ। आपको किस पर भरोसा है? मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर भरोसा है, जो सरकार कह रही है उस पर भरोसा है। बाकी निरंजनी अखाड़ा जो कह रहा है या और वहां से जो खबरें आ रही हैं, किसी पर विश्व हिंदू परिषद को भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का बड़ा स्पष्ट मत है कि जो कुछ है वो स्पष्टीकरण होना चाहिए, और वहां पर जो भी है जांच बिठाई उन्होंने, जांच की रिपोर्ट। आप मांग करेंगे कि वो मूर्ति जो है वो लाई जानी चाहिए सामने? नहीं, मूर्ति तो बिल्कुल पुनर्स्थापित होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। इसमें मैं कहता हूँ उसमें कोई बात ही नहीं। देखिए, दो बातों में बड़ा अंतर है। एक तो मूर्ति का गिरना ठीक नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन मान लो कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस का पार्ट है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। गिर सकती है मूर्ति? नहीं, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, अभी तो सब हवा। कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रहा ना। आपने वो वीडियो अगर नहीं दिखाया है तो एक बार दिखा दीजिएगा। वहां तो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर गरज रहा है, वो नीचे मूर्ति और ऊपर से ड्रिल बुलडोजर का जो है वो चल रहा है, और आसपास सब कुछ टूट रहा है। और बाद में उन्होंने बताया कि निरंजनी अखाड़े के हवाले से उनको भी पता चला कि मूर्तियां जो गिरी हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है। और वो तस्वीरें दिखा दीजिए जरा, तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से वहां पर वो बुलडोजर वाला काम चल रहा था, ड्रिलिंग हो रही थी, और वो नीचे की तरफ मूर्ति है। ये आ गई तस्वीर, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे वो चबूतरा है, इस चबूतरे के अंदर ये मूर्ति है, और ये बुलडोजर का जो ड्रिल है वो आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा ड्रिल आ रहा है। ये मूर्ति नीचे रह गई है, ये अब और ज्यादा साफ तरीके से आप देखेंगे। ये बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर का ड्रिल हो रहा है, ये ऊपर का चबूतरा टूटा, ऊपर का चबूतरा टूटा, इसके अंदर मूर्ति है। अब इतना ही ये वीडियो है, इसके आगे का वीडियो नहीं है। तो हाँ, मैं खुद कह रही हूँ इसके आगे का वीडियो नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। आपने भी कहा कि मूर्ति गिरी है, लेकिन हाँ ठीक है, मैं तो इस तस्वीर की भी पुष्टि नहीं करती हूँ। एबीपी न्यूज इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है। सरकार की तरफ से एआई जनरेटेड इन तस्वीरों को कहा जा रहा है। उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन जब होता है तो ठीक है, कुछ गिर जाता है तो इसलिए। देखिए, एक कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में यदि कोई बात हो और उसमें यदि कोई ऊपर नीचे भी होती है तो उसको सभी लोग स्वीकारते हैं, लेकिन आपकी वो मंशा क्या है? वो कंस्ट्रक्शन के नाम पे जिस तरह से बुलडोजर आप चला रहे हैं, भाई वो पहले मूर्ति को संरक्षित की जाती है, हटा करके अलग जगह पे स्थापित की जाती है, फिर पुनः स्थापित की जाएगी जब बनेगी। तो ये बड़ी बात आपने कही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।